दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, हम पूरी ज़िंदगी अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते में एक फेवर की हमेशा उम्मीद रखते हैं। बार बार मुझे नहीं पता कि दुनियावी कई तरीक़ों से हमें लाभ मिलता है, हमें तरक्की मिलती है, उन्नति मिलती है, लेकिन हम हमेशा परमेश्वर से एक उम्मीद रखते हैं, अगर हम मसीह हैं, मैंने कहा मसीह हैं, कि हमें परमेश्वर का फेवर मिले। लेकिन मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं कि हम असल में परमेश्वर के वास्तविक फेवर को पूरी तरह से पहचानते ही नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपने पहले वीडियो में इस बात को बताया था कि हमें परमेश्वर की समझ की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखों का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम वो जान सकें जो वास्तव में परमेश्वर का भेद है, परमेश्वर का वास्तविक सत्य है। और कई बार हम बिना सत्य जाने जीवन में मसीहत में एक लंबा सफ़र तय करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने एक धोखे वाली मसीहत के साथ जीवन जिया। हम कई बातें अपनी ज़िंदगी में नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूं ही परमेश्वर का फेवर हमें नहीं मिल जाता। आसानी से और सरलता से परमेश्वर का फेवर, यानी कि परमेश्वर का साथ, परमेश्वर के सहभागिता हमें नहीं मिलती है। अब कई बार हम गवाहियां देते हैं, और दुनिया में लोग गवाहियां देते हैं कि मैंने प्रभु से ये मांगा, प्रभु ने दे दिया। मैंने बीमारी से चंगाई मांगी, परमेश्वर ने दे दी। मैंने नौकरी मांगी, परमेश्वर ने दे दी। मैंने बहुत कुछ मांगा, जैसा मैंने चाहा परमेश्वर ने मुझे दे दिया। लेकिन ये बात हम भूलते हैं कि इन तमाम गवाहियों में, इन तमाम डिमांड्स में, ये तमाम मांगों में हमारी ज़िंदगी में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो सिर्फ दुनियावी, बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई गवाहियाँ हैं, यानी कि शरीर से जुड़ी हुई गवाहियाँ हैं। हमारी दुनियावी लाभ की, एक मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़ी हुई मटेरियलिस्टिक गवाहियाँ हैं। बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन टेस्टिमनीज़ का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल ये भी कहती है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो आकर कहेंगे कि तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की, तेरे नाम से हमने बड़े बड़े काम किए और बड़ा प्रचार किया। यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आखिर ऐसा क्यों? उनके लिए ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा बाहरी जो एक व्यक्तित्व है, हमारी जो बाहरी पहचान है, जिससे हम ये मानते हैं कि ये ब्लेसिंग्स या आशीषें या परमेश्वर का फेवर हमारे साथ है। मैं बताना चाहता हूं कि वास्तविक परमेश्वर का फेवर हमारी आत्मिकता है, हमारा करैक्टर है, हमारा जीवन है, हमारा व्यक्तित्व है। दोस्तों, ये समय आखिरी का समय है, और अगर परमेश्वर के लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं और अगर अपने वो विजन्स बताते हैं, तो ज़्यादातर उनमें दर्शन और भविष्यवाणियाँ जो हैं वो डरा देने वाली है और भयानक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु मुझे कुछ समय से एक ऐसा भयानक डरावनी चीज़ को मैं फ़ील कर रहा हूँ, एक ऐसा ब्लास्ट मैं फ़ील कर रहा हूँ, एक ऐसा धमाका मैं फ़ील कर रहा हूँ। अपनी प्रार्थना में मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो सन्नाटे के बाद वो कितना बड़ा धमाका है, वो क्या है, वो क्या चीज़ है, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ कि लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है। ये याद रखें, बहुत ही सतही तौर पर शैतान ने अपना पूरी तरह से जाल फैला दिया है। मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया पे लीगल तरीके से लोगों को अपने फेवर में करेगा। वो पॉलिटिशियंस को ज़्यादातर, वो गवर्नमेंट्स को वो ज़्यादातर यूज़ करेगा वर्ल्ड की, और वो लोगों को अपने फेवर में करेगा। वो ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, कानून इस दुनिया में लेकर आएगा। आम लोग ये सोचेंगे कि यार देखो, ये तो कानून है, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे पूरी सोच और पूरी सोची समझी जो साजिश है वो शैतान की ही है और शैतान की ही रहेगी। हम धीरे धीरे, कहने का मतलब ये है कि शैतानी युग इस दुनिया में शुरू हो चुका है। शैतान एक फिजिकली तौर पर, एक प्रकृतिक तौर पर वो हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी चारों तरफ उसके चुने हुए लोग, शैतान के चुने हुए लोग उसके लिए जगह तैयार कर रहे हैं, उसके लिए वो कारण पैदा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पहले से ही तैयार कर रहे हैं। और कई लोग इनोसेंटली, बड़े मासूमियत के साथ उन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो वास्तविक सत्य को नहीं जानते हैं। इसलिए बाइबल का समझना, बाइबल को जानना और परमेश्वर की भविष्यवाणी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये मसीही विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि
जो भी कुछ घटेगा वो हर एक मनुष्य जाति के लिए घटेगा, हर एक मनुष्य जाति के लिए होगा। और किसी भी मनुष्य को अगर पीड़ा होगी और सताव के समय पे कोई भी मनुष्य जाति इस दुनिया में रहेगी और वो पीड़ाओं को सहेगी, तो उसका किसी भी रीति से परमेश्वर को आनंद नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की हर एक मनुष्य जाति परमेश्वर की और परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा अपराधी हो और कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। यही परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है कि वो पक्षपात नहीं करता है। कई बार हम सोचेंगे कि हमारे खिलाफ जो है, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जाते हैं, मसीहत के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत तरीके से दंड देगा। लेकिन ये हमारी सोच है, हमें नहीं पता कि परमेश्वर क्या करेगा। उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए परमेश्वर खामोश रहता है, उनके जीवनों को अपनाने के लिए परमेश्वर खामोश रहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी जीवन खोए। तो ये बिल्कुल वो आखिरी दौर है। अगर आप और मैं ढीले पड़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे हम अपनी आत्मिकता को कमज़ोर और बीमार करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपनी प्रार्थना में, अपनी आत्मिकता में, अपनी आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं है, संसार हमें लत का शिकार बना रहा है। वो लत है हमारी वो आदतें, जो संसार हमारे भीतर बड़ी सस्ती सस्ती आदतें डालता चला जा रहा है। चाहे वो कोई भी छोटी बड़ी वो हैबिट्स हों या फिर कई ऐसे एडिक्शंस हों जो हमारी ज़िंदगी पर वो आ जाते हैं और हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस अंत के समय में उन गंभीर बात की सत्यता को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब बड़े बड़े काम करें या हमारे पास बड़ी बड़ी गवाहियाँ हों, तो क्या वास्तव में इन गवाहियों के बाद या बड़े बड़े काम या मिरेकल्स के वजह से क्या हम परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे या हम परमेश्वर के होंगे। किसी एक चर्च में हजारों लोग एक साथ आ सकते हैं, पर क्या वो हजारों लोग वास्तव में परमेश्वर के हैं या उनमें से कुछ गिने चुने लोग। इस वर्ल्ड के भीतर क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियंस कंट्रियां हैं या क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड के भीतर, वो दुनिया में बाकी रिलीजन्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा बड़ी है। कोई भी और धर्म से बड़ी जो धर्म के लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियंस लोग हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर क्रिश्चियंस की जनसंख्या अगर इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी और बड़े आनंद की बात है, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही कहा है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। और उन चुने हुए की गिनती के लिए आपको परिश्रम करना होगा कि आप उन चुने हुए गिनतियों पे आए, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर आप चुने हुए नहीं कहला सकते हैं। चुने हुए के लिए कुछ विशेष कार्य करने होंगे जो यीशु मसीह के चेलों ने किए, या फिर जब आप देखते हैं जो नूह ने किया, जो अब्राहम ने किया, जो यूसुफ ने किया, जो दाऊद ने किया, जो याकूब ने किया, हम जो एलिया ने किया, जो यशायाह ने किया, जो यिर्मयाह ने किया, हम बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को देखते हैं जो यूहन्ना ने किया। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपनी ज़िंदगी दे दी। ऐसे लोग परमेश्वर का फेवर पाते हैं। आपको परमेश्वर का फेवर यानी कि परमेश्वर आपके पक्ष में हो और परमेश्वर आपका साथ दे। परमेश्वर के फेवर का मतलब है सिर्फ इस जमीन में नहीं, बल्कि इस जमीन से उस स्वर्ग तक। इसलिए आपकी और मेरी आत्मिक समझ का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात में किसी भी प्रकार का आनंद ना मनाएं कि आपकी ये प्रार्थना सुन ली गई है, आपको कुछ बेनिफिट मिल गया है, आपकी मनपसंद शादी हो गई है, आपकी मनपसंद जॉब, आपकी नौकरी आपको मनपसंद मिल गई है, आपके पास अच्छा घर आ गया है, अच्छी गाड़ी आ गई है, आपके पास सारी सहूलियतें आ गई हैं। इसका मतलब आप ये ना समझें कि ये परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। हाँ, ये फेवर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये फेवर आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचाता है जब तक आप इस बात के लिए गंभीर नहीं होते हैं, अपने कैरेक्टर पर नई सृष्टि नहीं बनते हैं, न्यू क्रिएशन नहीं होते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है जो कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य को नहीं पा सकता। इसलिए परमेश्वर का फेवर वास्तव में क्या है, परमेश्वर का फेवर आपके साथ कब काम आता है और किस तरह से आपके काम आता है। असल में परमेश्वर का फेवर क्या है? असल में परमेश्वर का फेवर ये है कि परमेश्वर और उसका आत्मा आपके कैरेक्टर को बदलता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तब्दील करता है। परमेश्वर का फेवर है, जैसे परमेश्वर का फेवर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। जब हम पौलुस को देखते हैं, जब वो साउल था और उसके बाद वो पौलुस हुआ, उसकी जिंदगी में परमेश्वर का एक अनुग्रह आता, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का फेवर उसकी जिंदगी में शुरू होता है और परमेश्वर यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर होता है। वो प्रभु का
को अपनाता है और प्रभु के नाम की वो ट्रेनिंग लेता है, जो कुछ भी सीखता है और उसके बाद सेविकाई में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को उसका फेवर उसे परमेश्वर का फेवर मिला था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के पीछे लगाई और उसे एक्चुअल फेवर जो था उसके कैरेक्टर में, उसकी सोच में और उसकी आत्मिकता में मिला। परमेश्वर का पक्ष का मतलब ये है कि आप बदल रहे हैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। परमेश्वर का फेवर का मतलब है कि आपकी बोली, आपका दृष्टिकोण, देखिए नजरिया जो है वो प्रभु ने अपने वचन में कहा, अगर तेरी आंखें निर्मल हैं तो तेरा पूरा शरीर निर्मल है, और अगर तेरी आंखें अशुद्ध हैं तो पूरा तेरा शरीर भी अशुद्ध है। तो आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपका देखना कितना पवित्र है और कितना सच्चा है, आपका विचारना कितना शुद्ध और कितना पवित्र है, आपकी बोली में कितनी मिठास और कितना प्रेम है और कितनी आपके स्वभाव में नम्रता और दीनता है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर के कुछ ऐसे हिस्से हैं, अगर ऐसी चीजें आपके जिंदगी में बदल रही हैं और उस परमेश्वर की इच्छा के कैरेक्टर पर आप आ रहे हैं, तो ये एक्चुअल फेवर है परमेश्वर का। ये परमेश्वर का साथ देना है आपके साथ, कि आप ये माने कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा नजरिया पवित्र हो चुका है, मेरी सोच बदल रही है, मैं स्वभाव में नम्र और दीन हो रहा हूं, मैं दुनिया के लोभ लालच से अलग हो रहा हूं, मैं दुनिया की यारी दोस्ती से अलग हो रहा हूं और मैं परमेश्वर के साथ उसकी गंभीरता और उसके भेदों को समझ रहा हूं। अब मेरा उद्देश्य है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हूं और परमेश्वर की इच्छा मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा, उस पवित्र यीशु मसीह की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और अगर मेरे ये विचार हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मैं प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को होते हुए देखना चाह रहा हूं। मैं दुनिया की लालसा नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया में जीना नहीं चाह रहा हूं, बल्कि मैं उस महान परमेश्वर के साथ एक होकर उसकी महिमा का मजबूत हिस्सा बनना चाह रहा हूं। अगर मुझ में ये तब्दीलियां आ रही हैं तो ये एक्चुअल फेवर है परमेश्वर का, ये एक्चुअल में परमेश्वर की वास्तविक सत्यता है, जब परमेश्वर मेरे साथ इन्वॉल्व हो चुका है अपनी आत्मा के द्वारा। और ये सिर्फ जमीन तक नहीं है, ये हेवन तक आपको और मुझे लेकर जाएगा। देखिए कोई भी चीज मैंने अपने आत्मिक जीवन के साथ बिब्लिकली जांचनी और समझनी है। आप इस दुनिया में बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं, इस दुनिया में बहुत अच्छी चीजें आपको मिल सकती हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रभु कितना दयावंत और कितना अनुग्रहकारी है, मेरे जीवन में कितनी सारी चीजें दे रहा है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो सबसे घातक और सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हम कई बार सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलता चला जा रहा है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम गिनते हैं कि देखो ये प्रभु के द्वारा, ये वो प्रभु के द्वारा है। लेकिन ये याद रखे, परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुम अपने स्वभाव के द्वारा पहचाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं, तुम अपने प्रेम के द्वारा पहचाने जाओगे, तुम आपसी प्रेम अपने व्यवहार से पहचाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं। कई बार हमें दुनियावी बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे नेचर पर कुछ और ही नकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, हमारे भीतर घमंड आने लगता है, हमारी सोच बदलने लगती है, हम स्वार्थी होने लगते हैं, हम लोभी लालची होने लगते हैं। चाहे हम आंसू बहाकर प्रार्थना करें, चाहे हम कितना ही अपने आप को ये जताने की कोशिश करें कि हम परमेश्वर के हैं, आप पवित्र आत्मा को फील कर सकते हैं, आप आत्मा का महसूसीकरण कर सकते हैं, आप में आप अपने आप को एक बिलीवर मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप परमेश्वर के नहीं हुए हैं, या फिर परमेश्वर का वास्तविक फेवर आपके साथ आया है। ये एक कुछ छोटी छोटी सी ये वास्तविक गंभीरता है जिसको आपको मुझे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब्राहम जो था, जिसे परमेश्वर ने चुना था, वो परमेश्वर के पीछे हो लिया था। आज सबसे ज़्यादा कठिन है हमारा परमेश्वर को फॉलो करना, यीशु मसीह को फॉलो करना, बाइबल को फॉलो करना, उसके लिए ओबीडिएंट होना, नम्र और दीन होना। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस वर्ल्ड के भीतर हैं, मसीही क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी बिगनिंग, उनकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से हुई, लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रभु मुझे कुछ दिन पहले बता रहा था कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अचानक ये बंद हो जाएंगे, अचानक इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और अचानक उन लोगों के ऊपर एक ऐसा शोक का वातावरण शुरू हो जाएगा कि उनकी ज़िंदगी में उनकी जॉब्स, उनकी नौकरियां, उनका ऐशो आराम, उनकी ठाट बाट सब पर पानी फिरने वाला है। मैं बताना चाहता हूं वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने जब अपनी बहुतायत की ब्लेसिंग्स उनको दी, परमेश्वर अपना फेवर उनको देना चाहा, उन्होंने शारीरिकता, संसारिकता और बहुत सारे उल्टी सीधे जीवन जीने में और
और उन परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का शैतानी तौर तरीकों में उन्होंने उसे तब्दील कर दिया, उन्हें बदल दिया। आज वो सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की गंभीरता, परमेश्वर के साथ एक होना या परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना और वो परमेश्वर की वास्तविक सत्यता को अपना कर अप्लाई करके चलना उन ऑर्गेनाइजेशंस में, उन संस्थाओं में नहीं है। वो खाते पीते उनकी सींगें निकल गई हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, गड़बड़ियाँ हैं और बहुत कुछ है, एक दूसरे की टांगें खींचना है, गॉसिप्स हैं, बुराइयां हैं, शैतानी गढ़ है। शैतान ने वहाँ पर अपना गढ़ बना दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन पर वास्तविक सत्यता को समझिए। परमेश्वर का वास्तविक फेवर आपको स्वर्ग के राज्य में पहुँचाता है और वो वास्तविक फेवर आपको पता चलेगा आपके स्वभाव में, आपके आत्मिक जीवन में। अगर आपका आत्मिक जीवन तब्दील हो रहा है, आप प्रभु के प्रति गंभीर हो रहे हैं, आप दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, लोभ लालच से अपना हाथ अलग कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ जो होना चाहिए वो हो रहे हैं, प्रभु से आप सीख रहे हैं और अपनी आत्मिकता के स्तर के प्रति आप गंभीर हैं और उसे समेट रहे हैं और उसके स्तर को बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप तैयार हो रहे हैं हेवन के लिए, आप तैयार हो रहे हैं रैप्चर के लिए। रैप्चर की तैयारी यही है मेरे दोस्तों, रैप्चर की तैयारी है आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और आपका बदल जाना। अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव में तब्दील होते चले जा रहे हैं, आप बदल रहे हैं, परमेश्वर के नज़दीक हो रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, अपनी गलतियों और खामियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और गलती और खामियों पर सुधार की कोशिशें कर रहे हैं, आप बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, अपने भले कामों के द्वारा नहीं, अपने भले कैरेक्टर्स के द्वारा नहीं। लेकिन ये याद रखिए, हर एक वचन की जो वास्तविक सत्यता है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं, लेकिन अगर हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं तो हम धार्मिकता के काम भी करें, क्योंकि एक धर्मी धार्मिकता के काम करता है। फरीसी और शास्त्रियों को धर्म के काम सौंपे थे, जब उन्होंने धर्म के काम नहीं किए तो वो धर्मी नहीं गिने गए। इसीलिए यीशु मसीह ने आके उन्हें फटकार लगाई थी। इसलिए पवित्र यीशु मसीह ने हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है, तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, इसलिए हम धार्मिकता के काम भी करें, तभी हम धर्मी कहलाएंगे। सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी कहला देने से हमारी धार्मिकता पूरी नहीं होती है। इसलिए हमें परमेश्वर के फेवर के साथ तब्दील होना है, बदलना है। बाइबल के कुछ अंशों को लेकर अपने लिए कुछ सोच तैयार नहीं करना है, बल्कि संपूर्ण बाइबल के सार को हमने समझना है। प्रभु का समय बहुत नज़दीक है और इस दुनिया पे जो घटने वाला है, जो हो रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यही वो वजह हैं जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है और वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। इनका पूरा होना इसलिए ज़रूरी है और हम चाहते भी हैं कि ये पूरे हों, ताकि प्रभु का आगमन हो और हम सब विश्वासी परमेश्वर के साथ उसके महान राज्य में उठाए जाएं। परमेश्वर का वास्तविक फेवर पाने की कोशिश करें। यदि वास्तव में ये बात लगती है कि ये भली है और सही दिशा की ओर को है, ये संदेश दूसरों तक, बहुत सारे भाई बहनों तक पहुंचाएं और इस सेवा में आप हमारे साथ सहभागी बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।